अकेला तो वो कमजोर था, ताकत तो उसके प्यार के सोहबत में थी, जलाया तो सिर्फ उसके जिस्म को गया, रूह तो अभी भी मोहब्बत में थी। और ये लाइनें कहना आज इस कपल के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है। दरअसल इन दिनों ये कपल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप इनको नहीं जानते तो आपको बता दे। और ये दोनों नेपाल के स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और विवेक पंघेनी 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में कैंसर से जंग हार गए हैं। लेकिन विवेक पंघेनी और उनकी पत्नी सर्जना सुवेदी का प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। और स्टेज 4 ब्रेन कैंसर से पीड़ित विवेक थे, लेकिन इस गंभीर बीमारी से जंग उनकी पत्नी भी लड़ रही थी। और सर्जना और विवेक ने 8 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। और विवेक के साथ सर्जना सुवेदी भी अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चला कि उनके पति को ब्रेन ट्यूमर है, तो पढ़ाई और सारे काम छोड़कर उनकी सेवा में लग गई। और सर्जना की इस मुश्किल घड़ी में उनका समर्पण अपने पति के लिए इतना ज्यादा था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जब कैंसर के इलाज के दौरान विवेक के सिर के बाल गिर गए थे, तो उनकी पत्नी सर्जना ने भी अपने बालों को कटा दिया था। और इस दौरान विवेक को कई कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ता था। और सर्जना को पता था उनके पति की सांसें कभी भी रुक सकती है, लेकिन वो मौत के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी जीने के बारे में सोच रही थी। वो विवेक के साथ बिताए हर लम्हे को एक जिंदगी की तरह जी रही थी। यूं तो सर्जना पर दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन दर्द को दिल में समाये वो उनका ख्याल रख रही थी। और विवेक के अंतिम सांस तक सर्जना उनके साथ रही। ऐसा लगा जैसे वो खुद विवेक को भगवान के द्वार तक छोड़कर आई हो। सर्जना सुवेदी और विवेक की ये कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जरी सी बातों पर अपना रिश्ता तोड़ देते हैं।